इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए, भ्रम नहीं गया। अगर इतनी जेल भोगने के बाद भी भ्रम चला जाता तो भी हम कहते चलो कोई बात नहीं, कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया। जैसे कोई चोर होता है, डकैत होता है, और वो बड़ी मेहनत करके जाड़े गर्मी बरसात में किसी प्रकार से किसी के यहाँ घर में घुसा और सामान निकाल रहा था, पकड़ गया। उन्होंने कहा अरे राम, सामान भी नहीं मिला और सजा भी होगी। और अगर सामान मिल गया और भाग आया बच के, कोई बात नहीं, एक लठिया पड़ी थी लेकिन कोई बात नहीं, बच गया है, इतना माल मिला, हमारा भ्रम नहीं गया। उसी संसार में अभी नहीं मिला, अब की मिलेगा, नहीं मिला अब की मिलेगा। ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा। सर्वत्र धोखा। तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है, इसलिए उससे हमारा कोई काम मतलब एम हल नहीं होगा। तो ज्ञान संबंधी विशद व्याख्या की गई कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग के लिए जो प्रयत्न होता है उसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसका तो अधिकारित्व इतना कठिन है, साधन चतुष्टय संपन्न एव। और साधन चतुष्टय में पहली शर्त है मन पर कंट्रोल। और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए तो फिर मार्ग से गिर जाएगा बार बार। और अगर कोई सातवीं भूमिका अंतिम भूमिका पर पहुंच भी जाए तो फिर पतन होगा। और अगर पतन न भी हो तो माया नहीं जा सकती, क्योंकि भगवत कृपा वाली जो शर्त है वो ब्रह्म से हल नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है। इसलिए भक्ति की शरणागति ज्ञानी को भी करनी पड़ती है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, तब उसको मोक्ष होता है। तो इतनी कठिनता के बाद भी श्री कृष्ण के शरण आना ही पड़ा। तो इतना घूम करके इसको कहते हैं द्रविड़ प्राणायाम। एक तो होता है सीधे नाक पकड़ो, और एक द्रविड़ प्राणायाम होता है पीछे से हाथ ले जा करके नाक पकड़ो। तो इतना कठिन काम क्यों करो, सीधे इसे पकड़ के प्राणायाम कर लो, पहले ही भक्ति मार्ग को अपना लो। तो भक्ति मार्ग का सब अधिकारी है, पहली सुविधा सर्वेधिकारिणा। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को लो। अचर भी कह दिया, अचर माने वृक्ष वगैरह। वृक्ष वगैरह ये श्री कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? अरे ये भक्ति स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन
पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जहां भगवान नाम संकीर्तन आदि होता है, उसको सुन करके इनको मोक्ष दे देते हैं भगवान।